गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। और खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में हमने कर लिया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, भारत में खनिजों का वितरण। अब हम आगे करेंगे कि कौन कौन से खनिज है जो भारत में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आयरन और। आयरन और को हम क्यों लेते हैं सबसे पहले? लोहा क्यों सबसे पहले? क्योंकि जो लोहा है वो क्या है, समस्त जो उद्योग होते हैं, जितने भी उद्योग हैं उनकी आधारशिला है। ठीक है, जो विकास है किसी भी देश का वो किस पे डिपेंड करता है? लोहा पे। और इसके मतलब इसके बिना विकास जो है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप डेली रूटीन में देख लीजिए, आपकी छोटी से छोटी वस्तुओं से लेकर बड़ी से भारी भरकम मशीनें जो होती है वो किससे बनी होती है? लोहे से बनी होती है। जैसे सुई है, कील है, बर्तन है, चाकू है, छुरी है, ये डेली रूटीन की चीज़ें हैं। इनसे लेकर जैसे मशीनें हैं, औजार हैं, और आपके और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कारखाने हैं, कारखानों में जैसे जो मशीनें यूज़ होती है वो रेलगाड़ियों में, जहाज़ों में, परिवहन के और भी जो संसाधन है जैसे बसेस वगैरह हैं उनमें भी किसका यूज़ होता है? लोहे का यूज़ होता है। इसके अलावा संचार के जो जितने भी साधन हैं उनमें भी लोहे का प्रयोग होता है। तो हम कह सकते हैं कि लोहे के बिना जो हमारी आधुनिक जीवन शैली है उसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। और यही कारण है कि जो इस्पात है, इस्पात क्या है? इस्पात जो है, इस्पात का जो उत्पादन है वो किसी भी देश की आर्थिक उन्नति का जो स्तर है उसको मापने का क्या है? बैरोमीटर है। क्या है? बैरोमीटर है। ठीक है, अब क्या विशेषताएं हैं लोहे की जिसके कारण ये इतना महत्वपूर्ण है? तो क्या है इसकी विशेषताएं? सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले विशेषता है कि लोहा कैसा होता है? भारी होता है, कठोर होता है, मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। ठीक है, सबसे पहली विशेषता क्या है कि अन्य धातुओं की अपेक्षा ये क्या होता है? भारी होता है, कठोर होता है, मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है कि ये अधिक मात्रा में और आसानी से मिल जाता है। ठीक है, आसानी से भी मिलता है और सस्ता भी है। ठीक है, क्या है? अधिक मात्रा में मिलता है और सस्ता है। तीसरी विशेषता क्या है कि लोहे को विभिन्न रूपों में तैयार किया जा सकता है, जैसे कच्चा और ढलवा लोहा से पिटवा लोहे में, पिटवा लोहा, चुंबकीय लोहा और इस्पात, इन सब रूपों में आपको लोहा क्या मिलता है? तैयार मिल जाता है। इसमें एक घातवर्धता का गुण पाया जाता है। उस गुण के कारण क्या होता है कि इसको या तो मतलब इससे चादर भी बनाई जा सकती है और पतले से पतले तार भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि जैसे लोहे को अगर और अन्य धातुओं के साथ मिला दें तो क्या बन सकती है? मिश्र धातुएं बन जाती है, और वो जो धातुएं बनती है वो क्या होती है? लोहे से भी कठोर होती है। क्या होती है? लोहे से भी कठोर होती है। और सबसे बड़ी विशेषता जो है इसकी, लोहे का रिसाइकलिंग जो है वो संभव है। जैसे मान लो आपके पास पुराना लोहा है, कोई स्कार्प है, ठीक है, स्कार्प मतलब पुराना लोहा है आपके पास, ठीक है, आप उसे गलाकर क्या बना सकते हैं? नई जो लोहे की वस्तु है वो बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास थी क्या? आपके पास थी कुल्हाड़ी। ठीक है, अब वो कुल्हाड़ी आपकी क्या हुई? टूट गई। ठीक है, और आपको कुल्हाड़ी की ही जरूरत है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? अब आपकी ये कुल्हाड़ी कैसी हो गई? पुरानी हो गई। अब आप इसको गलाकर दूसरी कुल्हाड़ी भी बना सकते हैं, और इसके अलावा अगर कुल्हाड़ी की बजाय आप और कुछ भी बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप करते हैं ना, सोने की आपके पास मान लो कोई इयर रिंग्स पड़े हुए हैं, तो आपको लगता है कि भाई ये फैशन अब पुराना हो गया है, आप क्या करते हैं? उसको चेंज करवा लेते हैं। ऐसे ही क्या होता है? लोहे में भी चेंज के गुण पाए जाते हैं। अब बात आती है कि लोहा हमें मिलता कैसा है? तो लोहे को हम जैसा देखते हैं कुल्हाड़ी वगैरह के रूप में, ऐसा हमें प्रकृति से नहीं मिलता है, बल्कि किसके रूप में पाया जाता है? अयस्क के रूप में हमें लोहा पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ बहुत सारी क्या होती है? अशुद्धियां होती है। ठीक है, और
जिस अयस्क में लोहे का अंश जितना ज्यादा होता है, ठीक है, वो उतना ही क्या होता है, बेहतर होता है, उत्तम होता है। और यदि अयस्क में लोहे की मात्रा 30% से भी कम हो, 30% हो या इससे भी कम हो, तो वहां जो लोहे की खुदाई की जाती है वो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होती है। ठीक है, लोह अयस्क जो है वो किस पे डिपेंड करता है, लोहे का अंश उसमें कितना पाया जाता है उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, जिस अयस्क में लोहे की मात्रा, लोहे का अंश जितना ज्यादा होता है वो उतना ही अच्छा होता है। और इसी कारण से जो लोह अयस्क है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, लोह अयस्क को लोहांश की मात्रा के आधार पर हम इसको डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में। कितने पार्ट में, 4 तरह के होते हैं ये। कौन कौन से, सबसे पहले आता है आपका मैग्नेटाइट। क्या आता है, मैग्नेटाइट। इनको हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, क्या होता है, मैग्नेटाइट। दूसरे नंबर पे आता है आपका हेमेटाइट। क्या आता है, हेमेटाइट। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है आपका लिमोनाइट। क्या आता है, लिमोनाइट। और फोर्थ नंबर पे आता है आपका सिडेराइट। क्या आता है, सिडेराइट। ठीक है, अब देखिए जो ये मैग्नेटाइट लोहा है, ये क्या होता है, सबसे उत्तम किस्म का होता है। और ये किस किस्म का होता है, चुंबकीय लोह अयस्क होता है। मैंने अभी बताया था ना, चुंबकीय, ढलवा, तो ये कैसा होता है, चुंबकीय लोह अयस्क होता है। ठीक है, और इसमें अगर लोहे के अंश की बात करें तो इसमें अंश पाया जाता है 72% तक। ठीक है, कितना पाया जाता है लोहे का अंश, 72% तक। और ये कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, आगन्य और रूपांतरित चट्टानों में ये पाया जाता है। कौन सी, आगन्य और जो रूपांतरित चट्टानों वाले प्रदेश होते हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है इसमें लोहे का अंश होता है 60 to 70% तक। ठीक है, लोहे का अंश पाया जाता है। हेमेटाइट का जो ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मीनिंग होता है रक्त। क्या होता है, रक्त मतलब ब्लड। और ये कैसे रंग का होता है, लाल और भूरे रंग का होता है। ठीक है, कैसे रंग का होता है, लाल व भूरे रंग का होता है। ठीक है, और ये भी कैसा होता है, उत्तम किसका होता है। और ये किस रूप में मिलता है हमें, ठोस और ठोस कण के रूप में या चूर्ण के रूप में ये हमें मिलता है। ठीक है, किसके रूप में मिलता है, ठोस कणों के रूप में मिलता है या चूर्ण के रूप में मिलता है। नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर पे लिमोनाइट। जो लिमोनाइट है इसमें लोहे का अंश होता है 40 से 60% तक। कितना होता है, 40 से 60% तक। और ये कैसे रंग का होता है, पीले रंग का होता है या कैसा होता है, बादामी रंग का होता है। ठीक है, पीले या बादामी रंग का होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये कम गहराई पर ही पाया जाता है। और परतदार जो अवसादी चट्टानें होती है ना, उनको क्या बोलते हैं, परतदार, या फिर आप अवसादी चट्टानें भी लिख सकते हैं। ठीक है, कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, ये अवसादी चट्टानों में। और अवसादी चट्टानें कौन सी होती है, जो जीवाश्म युक्त चट्टानें होती है, जिनमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, वो कौन सी चट्टानें होती है, अवसादी चट्टानें होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सिडेराइट। ये सबसे ही निम्न श्रेणी का अयस्क होता है और अत्यंत ही अशुद्ध अवस्था में मिलता है। इसका रंग कैसा होता है, भूरा या राख के समान होता है। ठीक है, कैसा होता है, भूरा या राख के समान होता है। और इसमें लोहे की मात्रा जो होती है 48% तक होती है। कितनी होती है, 48% तक होती है। ठीक है, ये तो क्या थे, टाइप्स ऑफ आयरन ओर। अब आता है कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। क्योंकि हमें इंडिया के फेवर में पढ़ना है तो क्या करेंगे हम, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन। उत्पादन और वितरण, लोह अयस्क का उत्पादन और वितरण।
अब इसमें आता है सबसे पहले जो लोहे के सुरक्षित भंडार हैं वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, लोहे के सुरक्षित भंडार। ठीक है, तो जो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण है, ठीक है, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग है, उसके अनुसार 1 जनवरी 2003 को भारत में जो हेमेटाइट लोहा है, हेमेटाइट जो लोहा है, इसके प्राप्ति योग्य भंडार थे 1005 करोड़ टन। ठीक है, कितने? 1005 करोड़ टन। किसके? हेमेटाइट के। किसके? हेमेटाइट के। और अगर मैग्नेटाइट की बात करें तो इसके थे 340.8 करोड़ टन। कितने थे? 340.8 करोड़ टन। ठीक है, और भारत में जो विश्व का कच्चे लोहे के अगर संपूर्ण भंडारों का देखा जाए तो कितना भाग पाया जाता है? 1/4 भाग पाया जाता है। ठीक है, लोहे की जो कुल संचित राशि है उसका 69% भारत के 3 राज्यों में पाया जाता है। कौन कौन से? झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक। कहाँ कहाँ? झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक, इन 3 राज्यों में पाया जाता है 69%। ठीक है, अब बात आती है उत्पादन की, प्रोडक्शन की, कि भाई प्रोडक्शन कितना कितना हो रहा है। आप नए डेटा भी चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो अगर 1950 और 1951 की बात करें तो भारत में लगभग 30 लाख टन लोहे का उत्पादन किया था भारत में। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम 2001 और 2 की बात करें तो ये बढ़कर हो गया था 835 लाख टन। ठीक है, मतलब ये कि पिछले 51 वर्षों की अवधि में इसमें कितने गुना वृद्धि हुई? 19 गुना वृद्धि हुई। और आज भारत लोहे के स्थान पर वर्तमान में विश्व में इसका अग्रणी स्थान है, मतलब जो अग्रणी राज्यों में से ये माना जाता है। ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ कि क्या है। अगर भारत में लोहा की बात करें तो 2011 के अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें 2011 के अकॉर्डिंग, तो कितने उसमें आता है? 28.5 बिलियन टन इसका क्या हो गया है? उत्पादन हो गया है लोहे का। ठीक है, और कुल कितना था 2010-11 में? अगर हम उसमें बात करें 2010-11 में तो 208 मिलियन टन था। ठीक है, अब भारत लौह अयस्क के स्थान पर वर्तमान में अगर हम बात करें तो कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पर। 2001-2 में कौन से नंबर पे था? ये 6th नंबर पर था। ठीक है, और इसके जो मेन राज्य है वो कौन कौन से हैं? देखिए, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कौन कौन से? उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए, मैंने बताया था आपको सबसे पहले मैग्नेटाइट लोहा जो बताया था, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O4। ठीक है, इनके आधार पे इसका होता है Fe2O3 हेमेटाइट का, और लिमोनाइट का होता है 2FeO3। ठीक है, और इसका होता है FeCO3। ठीक है, मैंने बताया ये कैसा होता है? काले रंग का होता है, चुंबकीय लोहा ऐसा का 72% तक इसमें वो पाया जाता है। और इसमें देखो इसके अलावा क्या क्या पाया जाता है? वैनेडियम, टाइटेनियम और क्रोमियम के भी अंश पाए जाते हैं इस लोहा ऐसा में। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। और इस लोहे के अगर हम अंश की बात करें तो भारत में इसके शीर्ष उत्पादन राज्य है। कर्नाटक में ये लोहा पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में ये लोहा पाया जाता है और राजस्थान में ये लोहा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हेमेटाइट की।
तो हेमेटाइट का जो लोहा मिलता है ये मिलता है उड़ीसा में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। कहाँ कहाँ? उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। फिर आता है क्या? लिमोनाइट लोहा। इसमें ये कहाँ पाया जाता है? ये लगभग थोड़ी थोड़ी उस मात्रा में सब जगह पाया जाता है। ठीक है, अब आता है कि जो लोहो अयस्क है उत्पादन हमने कर लिया है, अब आता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन जो है। भारत में लोहो अयस्क की हम पेटियां पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक एक अगर हम एक एक राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी पेटियां कर लेते हैं, उसमें क्या आ जाएगा, सारे राज्य आ जाएंगे। ठीक है, तो भारत में लोहो अयस्क की पेटियां करते हैं, तो कौन कौन सी पेटियां आती है भारत में लोहो अयस्क की पेटियां, मतलब वितरण? ठीक है, तो 4 पेटियां मेन है इसमें। कितनी है? 4 पेटियां। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है? उड़ीसा झारखंड पेटी। कौन सी है? उड़ीसा झारखंड पेटी। ठीक है, इसमें कौन सा, इस पेटी में कौन सा लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट किस्म का। कौन से किस्म का? हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क पाया जाता है इसमें। उड़ीसा का कौन सा? मयूरभंज। कौन कौन से जिले उड़ीसा के? मयूरभंज और क्योंझर। जो क्योंझर जिले हैं, क्योंझर जिले में इनमें है बादाम पहाड़ी है, बादाम पहाड़ी। इनकी खदानों में क्या किया जाता है? ये लोहा निकाला जाता है। ठीक है, झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में है सिंहभूम जिला। क्या है? सिंहभूम जिला है। उसमें 2 जगह है, क्या नाम है? गुआ और नोवा मंडी। क्या है? गुआ और नोवा मंडी। यहाँ से किसका खनन किया जाता है? हेमेटाइट लोहो अयस्क का यहाँ से खनन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैपिंग करवाऊंगी मैं अभी, पहले हम ये कर लेते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है दुर्ग बस्तर। क्या आता है? दुर्ग बस्तर और चंद्रपुरा पेटी। कौन सी? दुर्ग बस्तर और चंद्रपुरा पेटी। ठीक है, दुर्ग बस्तर और चंद्रपुरा जो पेटी है, इसका विस्तार कहाँ है? ये महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। कहाँ है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ये पाई जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो बस्तर जिला है, कौन सा जिला? बस्तर जिला। बस्तर जिले में बैलाडीला। कौन सी? बैलाडीला। ठीक है, बैलाडीला की जो पहाड़ी है, यहाँ से कौन सा लोहा निकाला जाता है? हेमेटाइट। कौन सा? हेमेटाइट, जो उच्च क्वालिटी का लोहा है वो निकाला जाता है। इस गुणवत्ता के जो लोहों के अंश है, 14 लोहो जमाव मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस्पात बनाने में जो सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण होते हैं वो विद्यमान होते हैं। ठीक है, और इन खदानों का जो लोह अयस्क है वो उसका क्या किया जाता है? विशाखापट्टनम जो आपकी पत्तन है वहां से जापान और दक्षिणी कोरिया को क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है तीसरी पेटी। कौन सी है आपकी? बेलारी। कौन सी है? बेलारी, दुर्गापुर और चिकमंगलूर तुमकुर पेटी। कौन सी है? तुमकुर पेटी। ठीक है, ये कहाँ है? जो कर्नाटक राज्य है। क्या है? कर्नाटक राज्य में ये फैली हुई है। ठीक है, और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, उसमें कुद्रेमुख की खान है। क्या है? कुद्रेमुख की खान। ठीक है, यहां से ये निकाला जाता है।
कुद्रेमुख के जो निक्षेप है वो संसार के जो सबसे बड़े निक्षेप है उनमें से एक है। यहाँ से लौह अयस्क जो किसके उससे निकाला जाता है, क्रदम के रूप में निकाला जाता है। और पाइपलाइन से क्या किया जाता है, मैंडालोर, क्या है, पाइपलाइन से मैंडालोर जो पत्तन है मैंडालोर के निकट, वहां पर क्या किया जाता है, इसे भेजा जाता है। ठीक है, कौन सी, वेलारी, चिंगमंगलूर, दुर्गापुर और तुंगरपेटी में। ठीक है, ये कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में पड़ती है। ठीक है, 5वें नंबर पे आती है आपकी, नहीं सॉरी 4th नंबर पर है आपकी महाराष्ट्र गोवा पेटी। कौन सी है, महाराष्ट्र गोवा पेटी। ठीक है, अब ये कहाँ है, इसका विस्तार है भाई गोवा में है और महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ, जो रत्नागिरी जिला है वहां पर। ठीक है, रत्नागिरी जिले में। और यहाँ से जो लौह अयस्क मिलता है वो कैसा होता है, निम्न कोटि का होता है। ठीक है, फिर भी इसका दोहन किया जाता है दक्षतापूर्वक। और यहाँ से जो मारमा गोवा पत्तन है, कौन सा, मारमा गोवा जो पत्तन है, वहां से इसका क्या कर दिया जाता है, निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो लौह अयस्क है उसका जिले वाइज या राज्यवार वर्णन हम करेंगे कल, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये तो क्या था, उसकी पेटियां थी जो मैंने बता दी आपको। फिर इसकी क्या करेंगे हम, इसका राज्यवार वर्णन कर लेंगे एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।